हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है। भाई, ये कोई रूमर्स नहीं है, ये कंफर्म न्यूज़ है क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ने खुद एक इंटरव्यू दिया है हेनरी विंटर नाम के एक जर्नलिस्ट को। और उस इंटरव्यू में उसने बताया है कि ही इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, विच मीन्स कि वो नए क्लब के लिए बिल्कुल तैयार है। सो दोस्तों, इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है, इसको कैसे समझे हम, इस आर्टिकल के बियॉन्ड भी हम बातें करेंगे कि ये एक्चुअल में इस टाइम पे क्या आया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या नई चीज़ें अब आप देख सकते हो आने वाले कुछ दिनों में रैशफोर्ड यूनाइटेड और इनियोस के आसपास, और इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो ये वीडियो आई एम प्रिटी श्योर आपको काफ़ी सही लगेगी, और लगे तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आने वाले टाइम में आप यूनाइटेड का कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ, ये हेनरी विंटर नाम का जर्नलिस्ट क्या है। ये बेसिकली किसी भी चीज़ को बहुत ही रोज़ी तरीके से, बहुत ही ह्यूमन टच दे के मार्कस रैशफोर्ड के बारे में लिख सकता है। इसीलिए बस इसको मार्कस रैशफोर्ड के द्वारा इंटरव्यू दिया गया। अब आप बोलोगे इस इंटरव्यू में था क्या इतना क्रूशल, तो इसमें बहुत सारी बकवास भी लिखी हुई है भाई। कि देखो, बच्चा आके, मार्कस रैशफोर्ड घूम रहा था वहाँ, बच्चा आके कह रहा है थैंक यू फॉर योर फूड, कि आपने गरीब बच्चों को खाना खिलाया, और ये सब वो सब जो भी उसने आउट ऑफ ऑफ फील्ड जो भी उसने बहुत अच्छे काम करे हैं मार्कस रैशफोर्ड में, उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। बताया गया है मार्कस रैशफोर्ड का बचपन कितना दुखद था, और उसके बाद वो आज भी उसको सोशल मीडिया पे कितनी गालियां पड़ती हैं, बट वो दिल का कितना साफ है। ब्ला ब्ला ब्ला, टोटल पीआर बकवास। कोई, मैं 10 साल पुराना आदमी होता, जब मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखता तो मैं बहुत मूव हो जाता इससे, बट मैं इतना मैच्योर हूँ कि आई अंडरस्टैंड जो कुछ लिखा गया है वर्ड टू वर्ड। एक पीआर एजेंसी, एक पीआर टीम पीछे बैठी हुई थी जो एक इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रही है, उनका ये काम है। ये इन सब चीज़ों से मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे किससे फ़र्क पड़ता है कि मार्कस रैशफोर्ड ने यूनाइटेड से रिलेटेड क्या क्या बोला है। उसने यूनाइटेड से रिलेटेड पहली चीज़ तो ये बोली है कि मैं यूनाइटेड के लिए, मेरे पास हमेशा अच्छी फीलिंग्स रहेंगी, मैं जाने के बाद भी कुछ भी बकवास नहीं करूँगा। आई विल ओनली हैव गुड फीलिंग्स अबाउट यूनाइटेड। और उसने ये बोला है कि देखो, मेरा करियर अभी भी काफ़ी बचा है, मैं अभी हाफ वे भी डन नहीं हुआ हूँ, और आई थिंक मैं काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अभी भी बेसिकली फील्ड पे, विच इज़ वेरी गुड टू हेयर। उसके अलावा उसने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी बात बोली है कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज एंड द नेक्स्ट स्टेप्स, यानी कि मैं नए क्लब में जाने के लिए बेसिकली तैयार हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा सिटी के अगेंस्ट नहीं खिलाया गया मुझे, बट अब मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ कि मैं इस पे बैठ के रोऊंगा नहीं। मैं अगले दिन जाके और मेहनत करूंगा और मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। ये सब बातें बेसिकली काम की हैं, यूनाइटेड से रिलेटेड है। इसके अलावा सारी चीज़ें बकर हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई कि ये इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये रैशफोर्ड ने इस टाइम पे किया क्यों है, और यूनाइटेड ने अलाउ कैसे कर दिया कि भाई तू जा अपना एक इंटरव्यू दे दे जिसमें तू ये सारी बातें बोल दे। तो दोस्तों, ये सारा एक प्लान ही है। अगर आपको लग रहा है अलग से अचानक से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इनियोस के थ्रू एक खबर आई एक दिन पहले, बस एक दिन पहले गार्जियन में एक रिपोर्ट आई थी जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि एमरिम डज नॉट वांट यूनाइटेड टू कीप मार्कस रैशफोर्ड, और मार्कस रैशफोर्ड को वो बेसिकली हटाना चाह रहा है। उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि इनियोस भी उसको हटाना चाह रही है क्योंकि बहुत सारे वेजेस काफ़ी हाई हैं मार्कस रैशफोर्ड के, और यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे फंड्स के साथ। अगले ही दिन मार्कस रैशफोर्ड की छुट्टी है और वो कहीं घूमने जा रहा है अपने पुराने स्कूल, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट आ जाता है अपने आप, वो सारी बातें करता है और हमारे सामने एक खबर निकल के आती है कि मार्कस रैशफोर्ड भी रेडी है जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये कोइंसिडेंस है, तो आई जस्ट, यू आर वेरी क्यूट टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे को ऐसा लगता है भाई कि ये सारा प्लान्ड तरीका है। क्या ये प्लान्ड है तो क्या ये खराब है? मेरे हिसाब से ये प्लान्ड है तो ये स्मार्ट है। हमने कोई जेडन सांचो वाली सिचुएशन नहीं बनाई, हमने रोनाल्डो वाली सिचुएशन नहीं बनाई, हमने नेपोली और विक्टर ओसिमेन वाली सिचुएशन नहीं बनाई। उसमें दो जनों का ही नुकसान होता, प्लेयर का, क्लब का। हमने बहुत ही तरीके से सोच समझ के ये सेपरेशन प्लान किया है। अब जब मार्कस रैशफोर्ड को क्लियरली ये बता दिया गया है ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, तो मार्कस रैशफोर्ड के साथ बैठ के ये प्लानिंग करी गई है कि भाई मार्कस रैशफोर्ड अपनी इज्जत, अपनी इमेज बचाते हुए एक किस तरीके से बाहर यहाँ से जाए, ताकि उसको भी एक अच्छा क्लब मिले और उसका करियर जो काफ़ी कुछ अभी बचा भी हुआ है, तो वो आगे एक अच्छी जगह पे पहुँचे। देखो,
यूनाइटेड अपने प्लेयर्स को चाहेगी अच्छे से अच्छे स्टांस में डालना, अच्छे-अच्छे क्लबों में डालना। ये ब्रांड का काम होता है, ये आप अपने प्लेयर्स के लिए हर छोटा क्लब भी करता है, तो यूनाइटेड ऑफ कोर्स ऐसा करेगी। उससे यूनाइटेड का भी फ़ायदा होगा कि जितना एमिकेबल, जितना सुलझा हुआ ये सेपरेशन दिखाई देगा, बाकी जो बायर क्लब है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसजी आएगी, उनको दिखेगा यूनाइटेड और रैशफोर्ड की बन नहीं रही, लड़ाई चल रही है, तो मार्कस रैशफोर्ड का प्राइस नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर उनको दिखेगा यूनाइटेड और मार्कस रैशफोर्ड आराम से अलग हो रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जाएगा, बिडिंग वॉर छिड़ेगी और मोर क्लब्स कुड बी इंटरेस्टेड। इसका मतलब ये देखो, इफेक्ट इसका ये भी हो सकता है कि शायद कोई आए ना। अगर मार्कस रैशफोर्ड में एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, तो इससे भी आप कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर लोगे। अगर आपका सामान बेकार है, तो ज़रूरी नहीं है एक अच्छी ऐड चला के आपका सामान बिकने लग जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके हाथ में क्या है, जो भी आप सामान बेचना चाह रहे हो, इस केस में मार्कस रैशफोर्ड को हम एक नए क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बेचना चाह रहे हैं और रैशफोर्ड चाहेगा मेरे को अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसमें क्या है, आप मार्केटिंग करो। तो हमने एक तरीके से मार्केटिंग करी है, जिसमें उसके जो ऑफ फील्ड जो उसका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, उसको भी हाईलाइट किया है, विच कुड बी अ गुड एडवांटेज टू एनी अदर क्लब अदर देन यूनाइटेड। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड एक ब्रांड भी है भाई। मेरे हिसाब से काफ़ी सही तरीके से हमने एमिकेबली अलग अलग हो रहे हैं। जनवरी में नेक्स्ट स्टेप्स आप देख सकते हो। आज से स्टार्टिंग भाई ब्लास्ट होगा, देखना ट्रांसफर न्यूज़ का मार्कस रैशफोर्ड को लेके। हर डेली बेसिस पे ये खबरें आएंगी कि कोई ना कोई क्लब इंटरेस्टेड है और काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट होगी। मेरे मेरे हिसाब से ऐसा होगा। समर तक ये कहानी नहीं जाएगी और मेरे को ऐसा लगता है इसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड को छोड़ के जाएगा। लेट्स सी हमें कितना पैसा मिलता है, कैसी डील मिलती है, हमें कितना पैसा और कैसे हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उस पर बिल्कुल नज़र रखेंगे भाई। जाने से पहले मैं आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने पिछले 24 घंटे में काफ़ी कुछ देखा है भाई मार्कस रैशफोर्ड को लेके। देखो, अगर आप गेम देख रहे हो, एक प्लेयर मिस कर देता है कोई चांस, तो आप उसके मुंह से गाली निकल जाती है, उसके लिए दैट्स फाइन। एक प्लेयर जिसने 8-10 साल आपके लिए खेला है, उस टाइम पे जो आपकी हिस्ट्री में पिछले 20-30 साल में सबसे घटिया पीरियड रहा है, जहाँ कोई प्लेयर नहीं चला, उसमें वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है काफ़ी सारे सीजन्स में, जो एक उसने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपकी यादों में, आपकी लाइफ में एज यूनाइटेड फैन। अगर आज आप उसको गाली दे रहे हो, जब वो खुद आराम से जाने को तैयार है रिस्पेक्टफुली, तो व्हाट डज़ दैट टेल यू अबाउट यूनाइटेड फैन? मेरे को पता है ऐसे काफ़ी यूनाइटेड फ़ैन हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं और बड़े-बड़े चैनल्स में भी हैं। तो आई जस्ट डू नॉट लाइक दैट। और मेरी गुज़ारिश आपसे यही होगी कि जस्ट रिस्पेक्ट द पर्सन, रिस्पेक्ट द प्लेयर। उसने काफ़ी सारी यादें मेरे को दी हैं, मैं उसको हमेशा याद रखूँगा भाई। और मेरी तरफ से यूनाइटेड प्लेयर्स को रिस्पेक्ट है, नमन है भाई, क्योंकि तुम मेरे क्लब को रिप्रेजेंट करते हो, काफ़ी अच्छे से करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधा हूँ और मैं देख नहीं सकता कि एज अ प्लेयर यू आर नॉट हेल्पिंग माई टीम। अगर इफ़ यू आर नॉट देयर, आपका गेम उतना अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं मैं गालियाँ देने लगूंगा आपको कि बाहर निकलो मेरे क्लब से, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब यही है कि आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी आपस में अब दाल आगे नहीं गल रही है, हम किसी और रास्ते जा रहे हैं। आपको ऑल द बेस्ट। आप बाहर बाहर जाओ, आप और अच्छे क्लब में जाओ, आप जिस भी क्लब में जाके आपको अच्छा खेल सकते हो आप वहाँ जाओ और आप अपना करियर आगे कंटिन्यू करो। अगर ये ऐसा एटीट्यूड है तो प्रॉबेबली वी शो क्लास, वी डिज़र्व टू बी कॉल्ड एज अ यूनाइटेड फ़ैन। और मैं चाहूँगा कि हम यूनाइटेड फ़ैन एक क्लास को ज़रूर कभी ना छोड़ें, बिलीव कभी ना छोड़ें अपने यंगस्टर्स पे। लोगों को मैं देखता हूँ, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ भाई यहाँ पे, बट दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है जब लोग ज़र्क्ज़ी को या मैनुअल उगाटे को 2 गेम के बाद गाली देने लग गए थे, अलेहांड्रो गर्नाचो को गाली दे रहे हैं। दोस्तों, कभी मत भूलना हमारे पास पुराने भी प्लेयर्स रहे हैं, उनके साथ भी काफ़ी कुछ हुआ है। दैट डज़ नॉट मीन कि हम रेगुलर बेसिस पे किसी प्लेयर को टारगेट करें बेसिकली, राइट? रैशफोर्ड अच्छा नहीं खेल रहा, इट इज़ टोटली फाइन कि मार्कस रैशफोर्ड शुड नॉट स्टार्ट फॉर यूनाइटेड। ज़र्क्ज़ी इज़ प्लेइंग बैड, बट कॉलिंग फॉर अ न्यू साइनिंग टू बी सैक्ड और उसको बेकार है, एकदम कबाड़ा है, मार्कस रैशफोर्ड इज ट्रैशफोर्ड और वो उसको भगा दो, निकाल दो क्लब से धक्के मार के, ये सब बोलना बहुत ही मेरे हिसाब से अब्यूजिव है। वी शुड नो बेटर, वी कैन डील बेटर, वी कैन टॉक लाइक अ स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड
a die-hard United fan and respect our players, especially when जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके बैठ सकता था। अगर वो पैसे का भूखा होता तो वो अगले 4 साल तक यूनाइटेड उसको छेड़ नहीं सकती। बहुत लंबा, बहुत पैसे वाला कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर रहा है और जब उसको दिख रहा है कि दाल नहीं गल रही यूनाइटेड में, तो वो अपना रास्ता बना रहा है और रिस्पेक्टफुली बना रहा है। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज क्लैप व्हाइल ही गोज, गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज मार्कस रैशफोर्ड, एंड दिस इज वेयर आई एंड माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर आपको ठीक लगा हो मेरा मैसेज, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपके थॉट्स क्या हैं मार्कस रैशफोर्ड को लेके और इस सेपरेशन को लेके। क्या ये सही तरीका है? क्या हमें फ़ायदा होगा? क्या थॉट्स हैं आपको मार्कस रैशफोर्ड को लेके? प्लीज़ मुझे बताना, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में, एंड आई विल वॉच आउट एवरी कॉमेंट दैट यू पुट। थैंक यू सो मच।